brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बिहार के सीमांचल क्षेत्र की राजनीति में अगर किसी विधानसभा सीट का नाम सबसे पहले लिया जाता है तो वो है सुपौल विधानसभा सीट। कोसी नदी की बाढ़ से हर साल जूझता ये इलाका राजनीतिक तौर पर उतना ही मजबूत किला है जितना प्राकृतिक रूप से चुनौतीपूर्ण। ये सीट पिछले 3 दशकों से एक ही नाम पर ठहरी हुई है, विजेंद्र प्रसाद यादव। 1990 से लेकर अब तक हर चुनाव में लगातार जीत दर्ज करते हुए विजेंद्र यादव ने न सिर्फ इस सीट को अपने नाम किया बल्कि इस पूरे क्षेत्र के विकास के प्रतीक बनकर उभरे हैं। उन्हें स्थानीय लोग सुपौल का विश्वकर्मा कहते हैं, विकास कार्यों, सड़क, बिजली, पानी और राजनीतिक स्थिरता की वजह से। लेकिन बदलते दौर में सवाल उठ रहा है कि क्या 2025 में भी ये अभेद किला कायम रहेगा या कोई नई लहर इस वर्चस्व को चुनौती देगी। इस सीट को समझने के लिए सबसे पहले आप समझिए पिछले 3 चुनावों के नतीजे। पिछले 3 चुनावों की बात की जाए तो 2010 में विजेंद्र प्रसाद यादव ने आरजेडी के रविंद्र प्रसाद यादव को पराजित किया। विजेता को 58,989 वोट मिले। वहीं रविंद्र प्रसाद को 38,584 वोट मिले। जीत का अंतर रहा 20,405। 2015 के विधानसभा का जिक्र करें तो विजेंद्र यादव ने बीजेपी उम्मीदवार किशोर कुमार मुन्ना को हराया था। विजेंद्र यादव को इस चुनाव में 84,694 वोट मिले थे, जबकि भाजपा प्रत्याशी को 54,030 वोट मिले थे। जीत का फासला रहा था करीब 30,000 वोटों का। 2020 के चुनाव में विजेंद्र प्रसाद यादव ने कांग्रेस के उम्मीदवार मिन्नतुल्लाह रहमानी को हराया था। विजेंद्र यादव को लगभग 88,384 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी को 66,355 वोट मिले। जीत का अंतर रहा था 22,000 से अधिक। सुपौल विधानसभा का जातीय और सामाजिक समीकरण समझते हैं। देखिए, सुपौल विधानसभा क्षेत्र का सामाजिक समीकरण काफी दिलचस्प है। यहाँ यादव, मुस्लिम और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की आबादी प्रमुख है, जो किसी भी चुनावी नतीजे को सीधे प्रभावित करती है। यादव करीब 20 से 25% हैं, मुस्लिम वोटर करीब 15 से 20% हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के करीब 25 से 30% वोटर्स हैं, अनुसूचित जाति यानी एससी के 15 से 18% वोटर हैं, सवर्ण जाति यानी ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहारों की जो आबादी है वो 10 से 15% की है और ईबीसी वोटर्स 10 से 15% हैं। यादव और मुस्लिम मतदाता परंपरागत रूप से राजद के वोटर माने जाते हैं, लेकिन सुपौल में यादव समुदाय का एक बड़ा हिस्सा जेडीयू को ही वोट करता आया है। बिहार तक की टीम ने स्थानीय पत्रकारों से भी समझने की कोशिश की कि इस बार का समीकरण क्या कहता है। देखिए, पल्ला तो जेडीयू का ही भारी लग रहा है रहेगा, क्योंकि लगातार पिछले 35 वर्ष से विजेंद्र यादव सुपौल विधानसभा से जीतते आ रहे हैं। कद्दावर नेता हैं, बहुत सारे और भी लोग खड़े हुए हैं पार्टियों से, लेकिन उनके टक्कर का कोई खड़ा नहीं हो पाया। उन्हीं का पल्ला भारी लग रहा है। हाँ, कुछ थोड़ा बहुत समीकरण हो सकता है इस बार बदले, जैसे कांग्रेस पिछले बार कांग्रेस का जो प्रत्याशी था लगभग 50,000 वोट लाया था। बिना किसी तैयारी के आप कह सकते हैं 50,000 करीब उसको वोट आया था। पैराशूट से आप कह सकते हैं कि उतरा हुआ प्रत्याशी था। इस बार कांग्रेस ग्राउंड पे थोड़ा सा मेहनत दिखा रही है। अभी हाल फिलहाल में कांग्रेस का एक यात्रा भी हुआ है जिसमें कन्हैया कुमार जी शामिल हुए थे। अब ये कहना कि विजेंद्र यादव का जिस तरीके का अपना छवि है को टक्कर देना मुश्किल है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जो वोट पिछले बार कांग्रेस लाई थी उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हो, कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन ज्यादा उम्मीद है कि विजेंद्र यादव जन स्वराज के बारे में अभी स्पष्ट रूप से कुछ सुपौल में तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ के प्रशांत किशोर कोई भी चाल इतनी जल्दी से अपना बताते नहीं, कोई भी अपना। अब है कि यहाँ बहुत बड़े बड़े नेता हैं, नाम मैं किसी का नहीं लेना चाहूँगा, जो धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ जन स्वराज की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अब कौन उनका चेहरा होगा, क्या रणनीति है प्रशांत किशोर की, सब चीज़ों पर निर्भर करता है। थोड़ा बहुत अंतर जरूर पड़ेगा, वोट का थोड़ा कन्वर्ट वोट जरूर होंगे, ये बात सही है, लेकिन क्या ये तो अब भविष्य के घर में बात है कि क्या होगा। तेजस्वी यादव के माय बहन योजना का क्या? तेजस्वी यादव के माँ बहन योजना का अब सबसे बड़ा बात इस क्षेत्र में जो है, देखिए हमेशा से जेडीयू का
गढ़ रहा है। बहुत सारी अलग अलग सरकारों की योजना आई, बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं की। राजद का जो अपना वोट बैंक है वो उधर रहेगा, लेकिन उससे राजद का कभी भी जीत तय नहीं होता है। इधर का जो वोट बैंक है वो शिफ्ट करता है कि नहीं, इस पे बड़ा सवाल है। इसमें कौन प्रत्याशी होंगे मैदान में, ये भी बड़ा सवाल है। पिछले 1990 से ही जो है यहाँ पे विजेंद्र प्रसाद यादव यहाँ के कद्दावर नेता है। अभी देखने में यही आ रहा है कि जो इसके आगे पीछे कोई भी पार्टी, ये विजेंद्र प्रसाद यादव जो है पार्टी से अलग नेता है। यहाँ की जनता में इनका जो है बहुत वर्चस्व है और इनको जो है यहाँ के विश्वकर्मा के नाम से जाना जाता है। सुपौल विधानसभा का इन्होंने बहुत ही जो कुर्सी के कछार पे हैं उनको एक रास्ते पे लाने का श्रेय जो है यहाँ विजेंद्र प्रसाद यादव को ही दिया जाता है। इसके इतर जो है यहाँ पे इससे पिछली साल कांग्रेस का प्रत्याशी मिन्नत रहमानी मैदान में उतरे थे, जो कहीं दूर दूर तक जो है विजेंद्र प्रसाद यादव का पीछा नहीं कर पाए। इसलिए हमको जो जैसे लग रहा है कि जो जनता दल का है, जो यूनाइटेड का यहाँ पे वर्चस्व फिर से कायम रहेगा इस बार। जनसुराज कितना नहीं, जनसुराज अभी नई पार्टी है और यहाँ जमीनी स्तर पे सुनने में आ रहा है कि जमीनी स्तर पे काम कर रहा है, लेकिन सब फोकस कहीं पे भी जो है कोई जनाधार नहीं दिखता है इनका। हो सकता है जो कुछ न कुछ खेल बिगाड़े, लेकिन ऐसा कुछ भी अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आरजेडी के तेजस्वी यादव का माई बहन योजना ला रही है, तो रोजगार की भी बात करते हैं, कितना काम कारगर है? माँ बहन योजना जो है इससे पहले भी दिल्ली में जो अभी रिसेंटली विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ, वहाँ पे भी जो है केजरीवाल के द्वारा इसी टाइप से जो है घोषणा किया गया था। अभी देखते रहिए, चुनाव आने वाला है, हो सकता है कि जो बीजेपी और जदयू भी इसी टाइप से कोई घोषणा करे। तो जब जदयू बीजेपी इसी टाइप से घोषणा करेगी तो फिर माँ बहन योजना का कोई मतलब ही नहीं रहता है। सुपौल विधानसभा सीट पिछले 3 दशकों से विजेंद्र प्रसाद यादव का अभेद किला बनी हुई है। विकास के मुद्दों, जातीय समीकरणों और उनकी व्यक्तिगत पकड़ ने उन्हें हर चुनाव में मजबूत बनाए रखा। हालांकि बदलती राजनीति, गठबंधन की नई चालें और उम्र, स्वास्थ्य जैसे कारक अब सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या 2025 में सुपौल फिर से पुराने चेहरे पर भरोसा करेगा या कोई नया चेहरा इतिहास बदलेगा? फैसला इस बार जनता के हाथ में है। सुपौल से रामचंद्र मेहता की रिपोर्ट, बिहार तक।